हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमने अपना 5 पेपर स्टार्ट किया जो करिकुलम डेवलपमेंट है। तो करिकुलम डेवलपमेंट का हम लोग 1.1 पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक पर। तो आज हमारा टॉपिक है 1.2 का पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत के। हम लोग पाठ्यक्रम जो हमारा करिकुलम है डेवलपमेंट का, उसका जो डेवलप होता है उसके टाइम उसके क्या प्रिंसिपल्स, क्या उसके सिद्धांत रहते हैं। तो आगे बात करते हैं। हर पल नई खोज हो रही है जिसके कारण पाठ्यक्रम में भी बदलाव लाने पड़ते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लाइफ में क्या है, बहुत इन्वेंशन हो रहे हैं, बहुत तरह की नई चीज़ें लाइफ में आती रहती हैं। क्या है, तो उसके लिए जिस प्रकार से लाइफ इस तरह से चेंज होती चली जा रही है, उसमें नई नई चीज़ें हमारी डेवलप होती चली जा रही है। तो इस प्रकार से जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें भी हमें अपने लाइफ स्टाइल, अपने इन्वायरमेंट की बेसिस पे क्या है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक, पढ़ना एवं सीखना पाठ्यक्रम की प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम का क्या प्रोसेस है, हम लोग देखते हैं कि आप आजकल आधुनिक विज्ञान एवं जो हमारे पढ़ने की स्ट्रैटेजीज होती हैं या फिर लिखने की या फिर लर्न करने की, वो क्या है, हमारे पाठ्यक्रम की प्रोसेस है। किसी भी समूह के लिए पाठ्यक्रम बनाते समय सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जब आप किसी भी समूह, किसी भी स्किल्स, किसी भी वे में क्या है, आप पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, अपने करिकुलम का निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स हमें अपनाने चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ उन्हीं प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं कि किसकी बेस पे हमें करिकुलम डेवलप करते टाइम जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आगे चल के हम उन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट स्लाइड हमारी चेंज हो गई है, हमें अपना दिखाई दे रहा है। आप इस स्लाइड पर पाठ्यक्रम उम्र के उपयुक्त होना चाहिए। जब हम पाठ्यक्रम को क्या है बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो वो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, वो बच्चे की एज के अनुरूप होना चाहिए। सीखने वाले के उम्र के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव लाना अति आवश्यक है। जो भी लर्नर है, हमें क्या है, पाठ्यक्रम में चेंजेस लाने पड़ते हैं बच्चे की एज के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्लास का अपना अलग करिकुलम में सिलेबस होता है, सेकंड क्लास का तो उसमें वही चेंज, थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं, थर्ड क्लास का तो थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं। वो हमारी एज वाइज और हमारी एबिलिटी वाइज चीज़ें चेंजेस होती रहती हैं, है ना। सामान्य बच्चों एवं अन्य दिव्यांग से ग्रसित बच्चों उम्र का ध्यान रखना अति आवश्यक है। चाहे वो यहाँ पे बात की सबकी नहीं की जा रही है, यहाँ पे एक सिर्फ सामान्य बात की जा रही है जो पाठ्यक्रम है, चाहे वो स्पेशल बच्चा हो या फिर हमारा क्या है, जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं वो हैं। तो इन सब बच्चों का जब हम इनके लिए हम पाठ्यक्रम या फिर इनका करिकुलम डेवलप करते हैं, तो इसके लिए सब हम उनका डेवलप करते टाइम उनकी एज के हिसाब से क्या है, हमें उनका एज का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। क्योंकि बच्चा जो लर्न करता है ये तो अपनी एज के अनुरूप ही करता है। नेक्स्ट देखें क्या है, पाठ्यक्रम लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जो भी हम करिकुलम डेवलप कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या होना चाहिए, हमारा गोल या फिर हमारा जो एम है वो क्लियर होना चाहिए, निर्धारित या फिर तय होना चाहिए। बिना लक्ष्य के पाठ्यक्रम का विकास संभव नहीं है। अगर हमारा कुछ लक्ष्य या हमारा कुछ एम नहीं है तो उसके लिए क्या है, जो हमारा पाठ्यक्रम का विकास हो रहा है वो क्या है, इम्पॉसिबल है, वो एक तरीके से पॉसिबल ही नहीं है चीज़ों को कंडक्ट करना। सामान्य बच्चों का पाठ्यक्रम विषय वस्तु पर आधारित होता है। मंदबुद्धि बच्चों का पाठ्यक्रम विशिष्ट व्यवहारिक कौशल के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करना है। जब हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी हम लोग इस जनरल बच्चों का जो हम अगर पाठ्यक्रम तैयार करें तो वो किसके बेसिस पर होता है, वो पाठ्यक्रम पे विषय वस्तु पर बेसिस होता है। लेकिन अगर हम बात करें मंदबुद्धि बच्चे या फिर जो स्पेशल चाइल्ड हमारे होते हैं, जब हम उनका पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं तो उनका किस चीज़ पर बेसिस होता है, विशिष्ट व्यवहार, मतलब इनका स्पेसिफिक बिहेवियर या फिर उनके स्किल्स के अनुरूप होता है जो उनके लक्ष्य को निर्धारित करता है। लक्ष्य निर्धारित करने से यह पता चलता है कि बच्चा कितना सीख पाएंगे एवं कौन कौन सी क्षमता का विकास होगा। जो बच्चे को हम चीज़ सिखाने वाले हैं, ठीक है, उससे बच्चा क्या है, वो बच्चा कितना सीख पाएगा, उसके अंदर कितनी उस चीज़ को सीखने की एबिलिटी है और उसके पास उसकी इस चीज़ को सीखने से उसकी कौन सी क्षमता, कौन सी एबिलिटी बढ़ेगी, तो कौन सी एबिलिटी का डेवलपमेंट होगा। आगे देखें, पाठ्यक्रम आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, नीड बेस्ड होना चाहिए। जिसकी हमें ज़रूरत है हमें उसी प्रकार की चीज़ों को क्या है, करिकुलम में इन्वॉल्व करना चाहिए, फिर मेंशन करना चाहिए। अगर हम बात करें मंदबुद्धि बच्चों की जो आवश्यकताएं होती हैं, उनकी नीड्स हैं, है ना, कुछ उनकी क्षमताएं, एबिलिटी है, जो एक दूसरे फिर डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, वो क्या है, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, सबके अलग होते हैं।
प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत सामाजिक व्यावसायिक आवश्यकताएं होती हैं। जो भी विद्यार्थी है, लर्नर्स है, उसकी क्या है, कुछ व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, सामाजिक, सोशल, व्यावसायिक, वोकेशनल क्या है, उनकी नीड्स होती हैं हर एक क्षेत्र में अलग, जिन्हें पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम प्रत्येक विद्यार्थी के आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। दोनों बात कर रखा है कि हर एक बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही क्या है, पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, जिससे वो बच्चे की नीड्स हैं वो पूरी तरीके से फुलफिल हो सके। आगे बात करें, पाठ्यक्रम का जो स्तर है, यहाँ पे लेवल की बात कर रही है, वो लेवल के बच्चों के स्तर अनुरूप होना चाहिए, जो बच्चों के लेवल बेस्ड होना चाहिए। यहाँ बात कर रखी है पाठ्यक्रम सामान्य विद्यार्थी अथवा मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए उनके स्तर अनुरूप होना चाहिए। यहाँ बात कर रहे हैं चाहे वो स्पेशल बच्चा है या फिर जो हमारा एक जनरल बच्चा है, जो उसका करिकुलम हम लोग उसका पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं वो बच्चे के लेवल के अनुसार भी होना चाहिए। सामान्य विद्यार्थी पाठ्यक्रम प्राथमिक कक्षा का विषय उच्च कक्षा के विषय से आसान होगा। कि यहाँ बात कर रखी है, जब एक सामान्य बच्चे के हम लोग पाठ्यक्रम या करिकुलम की बात करते हैं, जो उसका प्राइमरी क्लास का जो एक सिलेबस या फिर पाठ्यक्रम होगा वो क्या होगा, ईजी होगा एक हायर क्लास के पाठ्यक्रम से। ये बात हमें अच्छे से क्लियर है। इस प्रकार जो मंदबुद्धि विद्यार्थी होते हैं, जो मंदबुद्धि स्पेशल लर्नर्स होते हैं, क्या है, जो उनका पाठ्यक्रम होता है, व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने से पहले उनका स्तर जान लेना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं बच्चे अपने आईपी के बेसिस पे ही लर्निंग करते हैं। इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम या ट्रेनिंग प्रोग्राम, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम क्या है, बच्चे का ये प्रोग्राम हमें बनाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, बच्चे का स्तर जान लेना चाहिए। बच्चे के स्तर के अनुरूप ही हमें क्या करना चाहिए, उसको क्या चीज़ सिखानी है उसका निर्णय लेना चाहिए। अगर चीज़ें व्यक्ति के मतलब कि स्तर के बेसिस पे नहीं होंगी तो वो क्या है, वो बच्चे को सिखाना एक तरीके से यूजलेस होगा, टाइम वेस्ट करना होगा। यहाँ बात करें पाठ्यक्रम अद्ययावत होना चाहिए। हर पल नई खोज हो रही है, जैसे हम सभी जानते हैं कि हम चाहे चीज़ें बहुत जल्दी चेंजेस हो रही हैं, नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, नई नया हम लोग मशीनरी देखने को हमें मिलती है, बहुत जल्दी क्या हो रहा है, चीज़ें चेंज होती चली जा रही हैं। कुछ नई तकनीकें, नई विषय वस्तु, नई शिक्षण अधिगम सामग्री एवं प्रशिक्षण और मूल्यांकन की नई तकनीकों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। जिस प्रकार से हमारा क्या है, चेंजेस चीज़ें हो रही हैं, इन्वेंट चीज़ें हो रही हैं, चीज़ों को खोजा जा रहा है, उस प्रकार से क्या नहीं है, बुक्स में हमारा बच्चे का जो पाठ्यक्रम है उसमें भी क्या है, उसी के बेसिस पे चेंजेस होने चाहिए। जो चीज़ें हमने सीख लिए, पिछले साल सीखा, ज़रूरी नहीं चीज़ें वो आज ही इस इन्वायरमेंट के बेसिस के लिए ज़रूरी हैं। जैसे जैसे बच्चे की नीड्स चेंज हुई, वाह ना, चीज़ें चेंज हो रही हैं तो हिसाब से हमारी नीड्स भी चेंज हो रही है। तो इसी प्रकार से हमारा जो पाठ्यक्रम है वो भी चेंज होना चाहिए चीज़ों को लेकर। तो यहाँ यही बात कर रखी, जो पाठ्यक्रम है वो क्या होना चाहिए, अद्ययावत होना चाहिए। उसमें क्या भी हमें टेक्निक्स यूज़ करनी है, जो भी हमें TLM यूज़ करना है, जो भी हमारे ट्रेनिंग का हमारा वे होता है, हमारा कुछ इवैल्यूएशन करना है, उस सब में क्या करना है, हमें नई टेक्निक्स ही यूज़ करनी है, पुरानी टेक्निक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जिस प्रकार जो चेंजेस लाइफ में होते जा रहे हैं उसी के बेसिस पे हमें अपने पाठ्यक्रम में भी चेंजेस करने चाहिए। तभी वो क्या है, एक सफल अधिगम है, सफल आपका लर्निंग है, आपके सीखने का जो आप लोग सीख रहे हो तभी यूज़फुल है, तब आप लाइफ में इन्वायरमेंट अपने वातावरण के अनुकूल कार्य कर रहे हैं। तो हम लोगों ने आज पढ़ा पाठ्यक्रम का विकास के सिद्धांत। इसमें बहुत सारे और सिद्धांत आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप लोग कहीं देखोगे, लेकिन जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, जितना मुझे इम्पोर्टेंट लगा, मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज हमने 1.2 पढ़ा। इसमें क्या बताया था कि पाठ्यक्रम के विकास, जब हम करिकुलम का डेवलप करते हैं, करिकुलम को हम किसी भी क्लास के लिए, तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। तो आज हमने उन प्रिंसिपल्स को पढ़ा। ज़रूरी नहीं ये प्रिंसिपल्स भी हैं, और आपको और चीज़ें भी आगे आपको देखने को मिल सकती हैं, और अभी आपको अलग अलग चीज़ें भी, अलग और सिद्धांत भी होंगे। कोई स्पेसिफिक ये सिद्धांत नहीं है, लेकिन जितने मुझे इम्पोर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको तो बहुत अच्छी बात है। समझ में नहीं भी आती कोई भी दिक्कत नहीं है, चीज़ों को नोट डाउन करके रखो। जो आपकी प्रॉब्लम है उसे नोट डाउन करो। अगर वीडियो को एक से अधिक बार सुनो, अगर चीज़ें थोड़ी देर से समझ में आती हैं, दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम। हर किसी को अपनी इंडिविजुअल, हमने अभी पढ़ा ना, इंडिविजुअल होता है हर कोई,
व्यक्तिगत होता है, सबके अंदर भिन्नताएं पाई जाती हैं, कोई भी एक सा नहीं होता है। तो वहाँ पे चीज़ों को शर्माने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब अलग हैं, सबके अंदर अलग अलग सीखने की एबिलिटीज़ एंड डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं आप चीज़ों को पूछ सकते हो, बार बार रिपीट करके वीडियोज़ भी देख सकते हो, आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है नोट डाउन करके रखो। फिर भी मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है वो मैंने सही से एक्सप्लेन किया है। देन आप लोग पढ़ो अपना आराम से, और देन आई होप, मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।